हम सभी जानते हैं कि इस वक्त मौजूदा दौर में जितने भी कामकाज हैं, यानी कि जो भी महकमा जात में काम पहले हम ऑफलाइन के ज़रिए किया करते थे, अब उन्हें ऑनलाइन कर दिया गया। जितनी भी खिदमात हैं ऑनलाइन इसलिए की गई हैं ताकि अवाम को उनका बेहतर मफाद हासिल हो सके और अवाम को दफ्तरों के चक्कर ना लगाने पड़े। लेकिन इसके साथ ही जहाँ महकमा जात को ऑफलाइन काम करने में जो है वो थोड़ा सा वक्त लगता था, लेकिन आजकल ऑनलाइन काम करने में, क्योंकि इसका प्रोसेस जो है वो ऑनलाइन के ज़रिए ही मुकम्मल करना पड़ता है, इसके लिए थोड़ा सा वक्त भी लग जाता है। इसी ज़िम्मन में आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं तहसीलदार मंडी अशफाक हुसैन। उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह से महकमा माल की तमाम तर जितने भी जो अवाम की दस्तावेज़ात हैं या जितने भी उनकी ज़रूरियात हैं वो ऑनलाइन खिदमात के ज़रिए ही उन्हें फ़राहम की जाती हैं। तो इसके लिए उन्हें किस तरीके से ऑनलाइन करना है, और ख़ास करके ऑनलाइन करने के बाद अमूमन हम देखते हैं कि लोग जैसे ही ऑनलाइन करवाते हैं वो दफ्तरों का चक्कर लगाना शुरू कर देते हैं, जबकि ऑनलाइन में भी कुछ ऐसे प्रोसेस होते हैं जिनको मुकम्मल करने के बाद, यानी कि जो इशूइंग अथॉरिटी होती है उसकी जानिब से वो इशू किए जाते हैं। तो इसके लिए करने के बाद क्या उन्हें दफ्तर में आना जो है वो ज़रूरी है? अगर दफ्तर में नहीं आना है, क्या क्या उन्हें डॉक्यूमेंट जो है ऑनलाइन करते वक्त वो वहाँ पे सबमिट करवाने हैं? तो चलिए यही जानकारी हासिल करने के लिए हम इन्हीं से बात करें। है कि जैसे हम सब जानते हैं कि ऑनलाइन खिदमात जो है होने के बाद अमूमन देखा जाए, जहाँ दफ्तरों की बात करें तो जहाँ पे ऑफिसरान या मुलाजमीन जो है पहले उन्हें काफ़ी इतनी परेशानियां नहीं झेलनी पड़ती थी, लेकिन आजकल ऑनलाइन करने के बाद उन्हें हर प्रोसेस जो है वो ऑनलाइन वेरीफाई करना पड़ता है। इसके लिए मैं जानना चाहूँगा कि सबसे पहले हम बात करेंगे बिलखुसूस अगर किसी ने डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑनलाइन करनी है या किसी ने इनकम सर्टिफिकेट ऑनलाइन करनी है, उसके लिए उसको क्या क्या दस्तावेजात लगानी है और खास करके उसकी कितनी मियाद रखी गई है जिसके अंदर वो अपनी सर्टिफिकेट जो है वहाँ से हासिल कर सकता है। देखो, सरकार ने पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट के तहत हमें अलग अलग सर्टिफिकेट्स का अलग अलग टाइम दिया है। जैसे हमें EWS इशू करनी है 45 डेज़ हैं, इनकम के लिए 30 दिन है, ST SC को इशू करने के लिए 15 दिन है, इनकम के लिए हमारे पास 30 दिन है। तो ऐसे अलग अलग सर्टिफिकेट्स के लिए अलग अलग टाइम पीरियड हमें जो सरकार ने दिया है, हम उसके अंदर ही कोशिश करते हैं कि डिलीवर हो जाए। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें वेरीफाई करना पड़ती हैं। हम मेरे पोर्टल पे आएगा तो मैं नायब तहसीलदार फिर फर्दर पटवारी इसको भेजेंगे, पटवारी फिर ग्राउंड से रिपोर्ट लेगा, अपने नंबरदार चौकीदार से या किसी और सोर्स से पता लगाएगा। फिर वो रिकॉर्ड से भी वेरीफाई करेगा कि क्या वाकई ये बंदा इधर का रहने वाला है या नहीं है। तो ये एक प्रोसेस है, पूरा सिस्टमेटिकली ही चलता है। तो वापस हमारे पास फिर वो रिपोर्टिंग होती है, फिर वापस से नायब के पास, नायब से डीलिंग असिस्टेंट और देन तहसीलदार के पास आती है फॉर इशू। फिर उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि इसको देना है या नहीं देना है। हम पूरी उनकी रिपोर्ट, पटवारी, नायब तहसीलदार सबकी रिपोर्ट को पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद ही इशू किया जाता है। प्रोसेस है, इसमें टाइम लगता है। अलबत्ता कुछ जो हमें लगता है, जैसे कुछ मेरी नॉलेज में है कि वो बंदा पहाड़ी ST है, उसका ओरिजिन यहीं का है, वो लैंग्वेज पहाड़ी बोलता है, तो मैं कभी-कभी जो बच्चों को अशद ज़रूरत होती है तो मैं यहाँ से ही इश्यू कर देता हूँ। तो जिनका हमें वेरीफ़ाई करना है, क्योंकि एक भी गलत सर्टिफ़िकेट इश्यू हो गया तो दिक्कत बन जाती है। तो उस गलत सर्टिफ़िकेट्स को इश्यू कर ना इश्यू हो उसको हमें बचाने के लिए कोई गलत सर्टिफ़िकेट इश्यू ना हो जाए, क्योंकि कल पटवारी पे, मेरे नायब तहसीलदार पे, मुझ पे भी बात आएगी कि आपने गलत सर्टिफ़िकेट कैसे इश्यू कर दिया है। तो ये सारी चीज़ें वेरिफ़िकेशन के बाद ही इश्यू होती है, तो इसलिए थोड़ा वक़्त तो लगता है। दूसरा ये दिक्कत है कि हमारी एक कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी से बाहर हम इश्यू नहीं कर पा रहे हैं। अगर 2 डीलिंग असिस्टेंट भी लगाएँगे तो हम दिन के 500 या मतलब 500 से 700 तक सर्टिफ़िकेट ही इश्यू कर पाएँगे। तो वो एक 500 से 700 सर्टिफ़िकेट दिन को पढ़ना है, फिर वेरीफ़ाई करना है, फिर रिपोर्टिंग करनी है, रिपोर्टिंग के बाद फिर इंडिविजुअली हर एक सर्टिफ़िकेट को देख के उसको साइन करना है। तो वो एक बड़ा मतलब एक लेंथी प्रोसेस है, जिसमें हम एप्लीकेंट अप्लाई करते हैं 2 से 3 हज़ार पर डे, तो हमारे पोर्टल से इश्यू होगी 500-600। तो वो एक गैप बन जाता है। उस गैप के लिए फिर हम जो सर्टिफ़िकेट जितना पहले आया होता है, हम प्रायोरिटी पे उसको पहले देखते हैं, तो जो बाद में आया है उसको हम बाद में इश्यू करते हैं। लेकिन हम कोशिश करते हैं कि ये विदिन PSG जो हमें टाइम मिला हुआ है, हम उसी के अंदर इश्यू करें।
यकीनन सर, इसमें कोई शक नहीं कि वाक़या आपने दुरुस्त फ़रमाया कि जिस तरीके से ऑनलाइन करने के बाद वो काफ़ी प्रोसेस होते हैं, यानी कि जिस सबसे पहले आपके पोर्टल पे जिस तरीके से आपने बताया, उसी के साथ-साथ नायब के पोर्टल पे जाता है, पटवारी के पास वेरीफ़ाई के लिए जाता है और अमूमन जिस तरीके से हम लेटेस्ट बात करेंगे, जैसे कि आजकल बरसात का मौसम है और पटवारी साहिबान जो है वो अपनी दूसरी मसरूफ़ियात में काफ़ी जो है वो मसरूफ़ रहते हैं। लेकिन उसके बावजूद अमूमन जो दीगर अवाम है उनको ऐसा लगता है कि पटवारी जो है वो काम नहीं कर रहे हैं, तो किस तरीके से लोगों को यहाँ से डील करना ऐसे देखो, मैं यहाँ बैठता हूँ तहसील में, सुबह मतलब 10:30 से लेके 5 बजे तक हम यहाँ तहसील में बैठते हैं। मेरे नायब तहसीलदार सुबह 10 बजे से लेके शाम के 5 बजे तक बैठते हैं। तो लगभग नियर अबाउट मैं ऐसे अप्रॉक्सीमेट आपको कहूँगा 300 से 400 एफिडेविट मैं इशू करता हूँ, जो मेरे साइन होते हैं, अटेस्टेशन होती है। 100 से 200 जो हमारी डेट ऑफ बर्थ यहाँ से तहसील से इशू होती है, क्योंकि बहुत फीडिंग एरिया बहुत ज़्यादा है, लोरन है, सावजियाँ है, साथरा है हमारा, तो 3 ब्लॉक आते हैं इसमें। तो वो चीज़ें हमें दिन को टाइम ही नहीं मिलता है कि हम अपना पोर्टल खोल पाएँ। क्योंकि तहसीलदार और फिर हम उसके बाद बहुत सारे लोगों के झगड़े हो जाते हैं, कमीशंस होते हैं, हम रेवेन्यू की टीम उधर जाएगी, या उसके अलावा बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव हमारे काम भी होते हैं। तो उस वजह से फिर ये जो सर्टिफ़िकेट्स का है, ये हम आफ्टर 5 बजे के बाद ही, ऑफ़िस क्लोज़ होने के बाद ही हम प्रोसेस करते हैं। चाहे मेरे पटवारी हो, हम रात को बैठ के वो फिर वेरीफ़ाई करते हैं, तो वैसे ही इश्यू होता है। क्योंकि दिन को हमारे ऑफ़िस में बहुत ज़्यादा वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, काम करते हैं। इनफैक्ट कई बार तो हम कई बार क्या, मुझे लगता है मुझे 3 महीने यहाँ पोस्टेड हो गए हैं, मैंने 10 या 15 दिन भी इधर लंच नहीं किया होगा। हम बिना लंच के ही रहते हैं, सिर्फ़ 4 बजे जाके रूम पे ही करते हैं। सर, यकीनन इसमें कोई शक नहीं कि जितने महकमा माल के मुलाज़मीन हैं, वो देर रात तक भी है जो अपनी खिदमत-गुज़ारी अंजाम देने के लिए जो है लगे रहते हैं। लेकिन उसी के साथ-साथ मैं ये भी जानना चाहूँगा, जिस तरीके से अवाम की खिदमत-गुज़ारी करना वो आपका एक अहम फ़रीज़ा भी है, लेकिन उसके साथ-साथ फ़रीज़े से हट कर जो फिर भी आप काम करते हैं। लेकिन इसी दौरान में अगर अवाम की बात की जाए, तो मैं ये भी जानना चाहूँगा कि अवाम का जो है वो किस तरीके से आपको ताउन मिलता है? देखो, आवाम को तो यही चाहिए, जब वो अप्लाई करता है तो उसको लगता है यार मैंने आज ही सर्टिफ़िकेट अप्लाई किया तो आधे घंटे में मुझे इश्यू हो जाना चाहिए। अब आवाम को भी मैं नहीं कहूँगा कि वो ख़राब हैं, अलबत्ता उनको भी इतना ही शऊर बेदारी की एक्सपोज़र है, उनको भी इतना एक्सपोज़र है कि ये सारा काम तहसीलदार के लेवल पे ही हो जाता है, तो हमारा इंस्टेंटली होता है। फिर भी हम दिन में 20% या 30% हम इंस्टेंट ही इश्यू करते हैं, ऑन स्पॉट। एप्लीकेंट कोई बहुत दूर से आता है, लोरन से, सावजिया से, या हमारे छेला डांगरी या फ़तेहपुर वगैरह से कहीं आते हैं, जो ख़ास तौर पे बुज़ुर्ग आते हैं या लेडीज़ आती हैं, तो हम ट्राई करते हैं कि हम व्हाट्सएप पे अपनी रसीदें भेजते हैं उनको, अपने पटवारीज़ को या नायब तहसीलदार को, कि यार ये बुज़ुर्ग लोग हैं, इनको जल्दी से जल्दी करके दे दो। लेकिन हम सबके साथ ऐसा नहीं कर पाएँगे, क्योंकि फिर जो पीएसजी हमारी लिमिट होती है, तो वो लोग जिन्होंने अप्लाई किया, जो हमें अप्रोच नहीं करते हैं, वो रह जाते हैं, जो ऑफ़िस में आते हैं उनका हो जाता है। तो हम कोशिश करते हैं कि सबको साथ लेके चलें। अलबत्ता लोगों को थोड़ा-सा समझने में दिक्कत आ जाती है, लोगों को लगता है कि हमारा काम हो जाएगा, लोगों को आना ही नहीं चाहिए इनफैक्ट दफ़्तर में, और उनको टाइम पे अप्लाई करना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी बच्चे का कल लास्ट डेट है, तो वो आज अप्लाई कर रहा है। और कभी-कभार क्या होता है कि मेरा नायब तहसीलदार किसी वजह से छुट्टी पे है, या पटवारी अवेलेबल नहीं है, और हमारे पास कम से कम 1.5 लाख पॉपुलेशन है, तो इंडिविजुअली मैं नहीं जानता हूँ किसी को, तो वो हमें वेरीफ़ाई करना ही करना होता है, तो उसमें टाइम लग जाता है। तो इसीलिए मैं लोगों से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप टाइम पे अप्लाई करें। ज ये नहीं हो कि जब आज आपको ज़रूरत है तो अब आज ही अप्लाई करें, कल उसकी लास्ट डेट है, अलबत्ता आप 10 दिन पहले अप्लाई कर दें, ताकि हमारा प्रोसेस जो है वेरीफ़ाई होके आ जाएगा, तो आपको जब आपको ज़रूरत लगती है उस सर्टिफ़िकेट की, तो वो आपको मिल जाता है। सर, आखिर में एक बात ज़रूर जानना चाहूँगा, हमारे देखने वाले जो नाज़रीन हैं, वो भी इस बात को शायद सुनने के लिए तरस रहे होंगे कि जो एक चीज़ हमने यहाँ पे देखी, जिस तरह से अमूमन अवाम, अगर हम बिलख़ुसूस गाँव में रहने वाले लोगों की बात करें, तो ज़्यादातर लोगों में शऊर बेदारी की काफ़ी कमी रहती है। लेकिन जिस तरह से हमने देखा कि यहाँ पे जो लोग आते हैं, अमूमन उन्हें ये पता नहीं होता है कि हमने जो ऑनलाइन फ़ॉर्म फ़िल किया है, हमें उसी दुकान से जाके वापस सर्टिफ़िकेट जो है वो डाउनलोड करवानी है, उसी सर्टिफ़िकेट से हमें सर्टिफ़िकेट हासिल होगी। लेकिन वो यहाँ पे पहुँचते हैं, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे आपका स्टाफ हमने देखा कि बड़े अच्छे अंदाज़ में जो है उन्हें इस बात की पूरी शऊर बेदारी हासिल करवाता है, किस तरीके से उन्होंने सर्टिफ़िकेट कब फ़िल की थी, क्या उनके कोई डॉक्यूमेंट तो नहीं, वो यहाँ पे चेक किया जाता है, चेक करने के बाद उन्हें बताया जाता है कि आपके डॉक्यूमेंट में ये कमी है, या ये बताया जाता है कि अब आपकी सर्टिफ़िकेट जो है वो अप्रूवल हो चुकी है, फलाँ दुकान पे जाएँ। क्या आपकी जानिब से ये अहकामात इन्हें जारी किए गए हैं, या इनका अंदाज़ ही ऐसा है? ये जो है ना ऑनलाइन सिस्टम जो है हमारा, सर्विस प्लस जन सुगम हो या
जेके रेवेन्यू सर्विसेज की जो हमारी ऑनलाइन सर्विसेज होती हैं, या जेके ई ऑफिस में हमारा डोमिसाइल वगैरह इशू होता है, तो ये लोगों की भी गलती नहीं है। बेसिकली लोगों को लोग बाहर से अप्लाई करके आते हैं कंप्यूटर दुकान से, तो वही उन लोगों को बोलते हैं जाओ आप तहसीलदार के पास, वहाँ से आपको मिल जाएगी। तो होता ये है कि लोगों को नहीं पता होता है, तो फिर मैंने स्टाफ को बोल दिया यार कम से कम इन लोगों को समझा दिया करो भैया कि आपका सर्टिफिकेट में ये चीज़ की कमी है, ये नहीं है। तो हम जब अच्छे से समझाते हैं यार, उनको समझ भी आ जाता है कुछ लोगों को, क्योंकि लोग बड़े अनअवेयर्ड है ना ऑनलाइन सर्विसेज को लेके। कंप्यूटर जो बाहर हमारी सर्विसेज जो अवेलेबल करवाते हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको समझ है, वो अप्लाई करते हैं, अपना मेल डालते हैं, अपना फ़ोन नंबर डालते हैं, तो उनको मैसेज चला जाता है भाई आपका किस लेवल पे है, क्योंकि वो ट्रैक सिस्टम होता है, तो उनको पता चल जाता है कि मेरा सर्टिफिकेट नायब तहसीलदार के पोर्टल पे है, डीलिंग असिस्टेंट के पे है, पटवारी पे है, या तहसीलदार के लेवल। तो बहुत सारे वो फिर वैसे फॉलो अप करते हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं, 80% मैं कहूँगा ऐसे लोग हैं जो अपना ना मेल डालते हैं, ना अपना फ़ोन डाला होता है, बल्कि उन्होंने सीएससी ऑपरेटर का या किसी कंप्यूटर शॉप का, या कोई मोहल्ले में कोई एक बंदा होगा तो उसका फ़ोन आता है। तो हम जब अगर रिवर्ट बैक भी करते हैं, आज भी हमें एक बंदा बोल रहा था कि आज 15 दिन हो गए एक डोमिसाइल इशू नहीं हुआ है, तो मैंने अभी चेक किया, वो आज से कोई 12 दिन पहले हमने उसे रिवर्ट बैक किया था कि भाई तुम्हारे ये डॉक्यूमेंट्स की डेफिशिएंसी है। तो आप किसी भी क्लास में, जो क्लास हमारे पास है उन क्लास में वो वाले डॉक्यूमेंट आपने अपलोड नहीं किए हैं जिनकी हमें ज़रूरत है। हमने रिवर्ट बैक किया, अलबत्ता उसका मैसेज आया हमें कि जनाब मेरे आज इतने देर से इशू नहीं हुआ है। तो फिर मैंने यहाँ खुद चेक करवाया, वो ऑलरेडी 15 दिन पहले उसके अकाउंट में हमने वापस भेजा हुआ है, लेकिन उसको नहीं पता है क्योंकि उसने अपना नंबर डाला नहीं है, ना अपनी मेल डाली है, वो डाला है किसी सीएससी के अकाउंट में, तो वो उधर ही पड़े हैं। तो उनको लोगों को ये थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन हो जाता है। ये एक दिक्कत रहती है कि लोगों को लगता है कि सर्टिफिकेट हमारा डिले हो गया, अलबत्ता उनको अपना मिल, जो पढ़े लिखे हैं, जो बेचारे नहीं कर पाते हैं, फिर वो क्या करते हैं, लोग सब्जियों से आके मंडी अप्लाई करते हैं, फिर वो यहाँ से घर चले जाते हैं, फिर दूसरे दिन फिर मंडी उसी दुकान पे आते हैं। मैं कहता हूँ अगर लोगों ने अपना मेल या फ़ोन डाला होगा तो उनको अपने फ़ोन पे ही मैसेज आ जाएगा, तो वो वहाँ पे आराम से ट्रैक कर सकते हैं, उनको यहाँ आने की भी ज़रूरत नहीं। तो वो वहाँ से इधर आते हैं क्योंकि उनका मेल नहीं होगा, उनका फ़ोन नहीं होता है, फिर वो दुकान वाले के पास आते हैं, यार हमें बताओ हमारा कहाँ पहुँचा है। तो ये थोड़ा-सा मिसकम्युनिकेशन रहता है, जो लोगों को भी थोड़ा-सा अ, सीखना होगा। जो हमारे यंग जनरेशन है, जो पढ़ी लिखी है, सारे बच्चे कंप्यूटर चलाते हैं, मोबाइल चलाते हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा ये कि कम से कम मेल और फ़ोन अपना डालें। चाहे आप किसी की दुकान से भी अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन ये 2 चीज़ें आप उस पे डालेंगे तो आपको फ़ोन पे ही ऑटो जनरेटेड एसएमएस आ जाता है कि आपका ये इस लेवल पे पहुँचा है, मेल में आ जाता है कि आप इस लेवल पे हैं, तो वहाँ पे आराम से ट्रैकिंग हो जाती है फिर। क्योंकि कभी-कभी 10 या 15 हज़ार में हमें एक सर्टिफ़िकेट ढूँढना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो वो जो बंदा होता है जिसने अप्लाई किया होता है उसको आराम से मिल सकता है, उसको क्योंकि मैसेज अलर्ट रहता है कि आपका ये इस लेवल पे है, इस लेवल पे है, इस लेवल पे है। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जो आपने कीमती बातें आवाम के सामने रखी, और उम्मीद रखूँगा कि आवाम तक जो ये बातें आपने पहुँचाई है इस पर ज़रूर अमल आवरी होगी। बहुत बहुत थैंक यू जी, शुक्रिया। थैंक यू। नाज़रीन, ये थे हमारे साथ तहसीलदार मंडी अशफाक हुसैन, जिन्होंने आजकल जितने भी महकमा माल की जो ऑनलाइन सर्विसेज हैं उनके मुतालिक जो जानकारी फ़राहम की है, और उन्होंने बताया कि किस तरह से जो है फॉर्म को ऑनलाइन करना है। ऑनलाइन करने के बाद जो ख़ास बात इन्होंने आवाम तक ये पहुँचाई है और जो अपील की है कि अवाम को ऑनलाइन करवाने के बाद दफ्तरों का चक्कर लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इस वक्त सबसे बड़ी जो कमी देखने को मिल रही है वो अमूमन जो गाँव के लोग हैं उनमें थोड़ी-सी शऊर बेदारी की कमी है, जिसकी वजह से वो ऑनलाइन करवाने के बाद यहाँ दफ़्तर में आ जाते हैं, लेकिन दफ़्तर में आने के बाद जब उन्हें ये मालूम होता है कि जहाँ से उन्होंने अपने ऑनलाइन फ़ॉर्म फ़िल किए हैं, वहीं से उनकी सर्टिफ़िकेट जारी होने के बाद वो हासिल कर सकते हैं। तो जिसके लिए यहाँ पे अगर देखा जाए तो महकमा माल के जितने भी मुलाज़मीन हैं, चाहे वो जूनियर असिस्टेंट हो, चाहे वो दीगर मुलाज़मीन हो, उनको जो मखसूस हिदायत जिस तरीके से तहसीलदार साहब की जानिब से दी गई हैं, उसको मद्देनज़र रखते हुए और ख़ास करके उनकी जानिब से जो अवाम के साथ यहाँ पे अवाम को ताउन दिया जा रहा है, जिस पर अवाम की जानिब से भी अपनी मसरत का इज़हार किया जा रहा है, और साथ ही अवाम को बखूबी तरीके से ये समझाया जाता है कि उन्होंने किस तरीके से जो है अपनी सर्टिफिकेट हासिल करनी है, और ये भी बताया जाता है कि उन्होंने जो ऑनलाइन फॉर्म फिल किया है उसको यहाँ पे चेक किया जाता है। अगर उनके डॉक्यूमेंट में कुछ कमी पेशी आती है तो उन्हें बताया जाता है कि आपके डॉक्यूमेंट में फलां चीज़ की कमी है, आप उसी दुकान पे जाके उसको दोबारा से दुरुस्त करवाएं, फॉर्म ऑनलाइन दोबारा से फिल करें। तो यकीनन ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अमूमन अवाम को इस बात की जो जानकारी नहीं होती है, लेकिन जिस तरह से
मुतलका महकमा के जो मुलाजमीन बड़े खूबसूरत अंदाज में अच्छे तरीके से जो उन्हें समझाते हैं, जो बात उन्हें समझ में आ जाती है। तो इसके साथ साथ मैं आवाम से ये भी अपील करना चाहूँगा कि अमूमन हम देखें जहाँ हर खिदमत को ऑनलाइन कर दिया गया है, उसी के साथ साथ जो मुतलका महकमा के मुलाजमीन हैं उन पर भी एक किस्म का बोझ बन जाता है, क्योंकि ऑनलाइन खिदमत हम तो ये कहते हैं कि हमने फॉर्म ऑनलाइन फिल किया है और उसके बाद हमें फौरी तो जो है सर्टिफिकेट हासिल हो जाएगी, लेकिन ऑनलाइन करने के बाद वो कितने पोर्टल से होकर गुजरता है ये महकमा वाले ही जानते हैं, और ख़ास करके वो लोग जो इससे शऊर बेदारी हासिल कर चुके हैं उन्हें इस चीज़ का बखूबी तरीके से अंदाज़ा होता है। तो अमूमन अवाम को इस बारे में जानकारी नहीं होती है। तो मैं उम्मीद रखूँगा कि जो शऊर बेदारी हासिल रखने वाली जो अवाम है वो दिगरान तक भी इस बात को बखूबी तरीके से पहुँचाएँगे और उन तक ये पैगाम पहुँचाना बहुत ज़रूरी है। और अवाम को दफ्तरों का चक्कर लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ जो मुतलका महकमा के मुलाजमीन हैं वो देर रात तक भी बैठ कर अपनी खिदमत गुजारी को अंजाम देते हैं, ताकि अवाम को जल्द से जल्द जो है उनकी दस्तावेज़ात उन तक पहुँचाई जा सके। लेकिन इसके लिए अवाम का उनके साथ इससे पहले भी ताउन रहा है, और जिस तरीके से तहसीलदार साहब ने बताया कि वो उम्मीद रखते हैं कि मुस्तकबिल में भी अवाम का ताउन इसी तरीके से के साथ उनके साथ जो है बरकरार रहेगा। तो उम्मीद रखूँगा कि आज के जो ये ख़ुसूसी पैगामात थे इनसे अवाम को काफ़ी अहम जो है जानकारी हासिल हुई होगी और वो दूसरों तक भी इस जानकारी को पहुँचाएँगे। तो आज की इस ख़ुसूसी गुफ्तगू में मेरे साथ बस इतना ही। अपने मेज़बान मोहम्मद अमीन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।